हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर टीआरई 1 यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के सिलसिले में जो भी परिणाम जारी हुए मार्च 2773 और उसके खिलाफ में जो जो रैली की बात थी, जो मोर्चा की बात थी और जो विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इसके मद्देनज़र सारी चीज़ें पर अब आगे बढ़ते हुए कोर्ट केस की तैयारी के संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आप सभी लोगों को जमा होना है और निश्चित रूप से आगे के संबंध में जो भी जानकारी होगी, जो भी बातचीत होगी, हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली में 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी है। और ये बीपीएससी चेयरमैन सर की तरफ से जो भी चीज़ें बातें की गई, सभी को लेकर एक जो आज बैठक बुलाई गई है 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आ रहे हैं, 11 साढ़े 11 तक आप पहुंच जाएं और फिर आगे की बातों को लेकर आप डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, ताकि हम जो कोर्ट संबंध के जो चीज़ें हैं उसको हम आगे बढ़ा सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो बैठक तय हुई थी, उसमें सारे शिक्षक अभ्यर्थी दूसरे फेज वाली ये भी कह रहे थे कि भाषा की अहर्ता को लेकर जो समाप्त की गई, उसको लेकर भी एक बैठक बुलाई जाती। क्योंकि जो चीज़ें, क्योंकि कई लोगों का यह मानना था कि भाषा में उनका जो 25 मिनट 30 मिनट समय गया और उसके बाद जो पीआरटी को छोड़ दिया जाए, तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों में भाषा की अहर्ता को समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं नियम के खिलाफ है। परीक्षा के दौरान इस तरह की चीज़ें या परीक्षा के पहले इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई। रिज़ल्ट आने के एक दिन पहले इस सब चीज़ों का बीपीएससी ने हवाला बताया कि इस तरह की चीज़ें होने जा रही। तो कहीं ना कहीं ये खेल के बीच से नियम को बदलना ये नियम के अनुकूल नहीं है। तो सारी चीज़ों पर आज बैठक होनी है। आप गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास 11 बजे आ जाएँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो टीआरई 2 को लेकर है, कल एक ट्वीट के माध्यम से सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में एक खुशी का भाव यानी खुशी के क्षण आप उसको कह सकते हैं कि टीआरई 2 में भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर जो बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से ट्वीट आया है कि 14,700 आदि पदों के लिए शिक्षा विभाग ने सूची भेजी है। तो पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की जो तरफ जो सूची भेजी गई, तो पूरक परिणाम की तैयारी चल रही है और संभवतः 13 के बाद यानी 20 तक रिजल्ट जो है पब्लिश होने की संभावना है। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पूरक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, सभी को एक आशा है और सभी के मन में एक संतोष का भाव है कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो ट्वीट आया है उसके बाद से को लेकर। परंतु एक बात आप ध्यान देंगे कि प्रथम फेज की बहाली में भी पूरक परिणाम जारी होने के लेकर 25 अक्टूबर के दिन उन्हें ट्वीट किया था और कहा था कि मल्टीपल रिजल्ट वाले आएंगे, उन पर रिजल्ट देंगे हम, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट होंगे उन पर रिजल्ट देंगे, फिर फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल हुए, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उस सभी सीटों को जोड़कर पूरक परिणाम जारी होंगे। और जो 4700 सीटों की सूची जो शिक्षा विभाग भेजी, मात्र उसमें से 2773 ही रिजल्ट। तो ये 2000 पदों का कहीं ना कहीं आपने क्या किया, 2000 पद पर भी कटौती की गई। तो जो 14,700 पद कहे जा रहे हैं, अगर इतने सीटों का पूरक परिणाम जारी नहीं होता है, तो ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फिर से वही वादा खिलाफी का काम बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से हो रहा है। इसलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अब एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी बातों को, निश्चित रूप से 14,700 रिजल्ट आने की संभावना है, तो 14,700 रिजल्ट इनको देना होगा। क्योंकि जो चीज़ प्रथम पेज की बहाली को लेकर लगातार आपको पता है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग भी बैठे, 4 दिन भूख हड़ताल हुआ, हमारे कई साथी हॉस्पिटल भी गए और आदि आदि कई चीज़ें हुई। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मिली भगत का ही परिणाम है कि बीपीएससी कहती है कि हमको लिस्ट मिलेगा शिक्षा विभाग से तो हम पूरक परिणाम जारी करेंगे, और जब लिस्ट भेजी जाती है तो उस सीट में भी कटौती की जाती है। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल अवगत हो गया है कि 14,000 आधी सीटों पर अगर भेजा गया है लिस्ट, तो 14,700 रिजल्ट इनको देना होगा। और सेकेंड फेज की बहाली पर जो भी चीज़ें अपडेट है ये सबको पता है। भाषा की अहर्ता को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं। लगभग शिक्षक अभ्यर्थी के मन में एक है कि मेरा भाषा के कारण मेरा इधर यानी सेकेंड और थर्ड यानी भाषा के पेपर के कारण मेरा जो मिड परीक्षा है, मेंस वाला मेन पेपर, वो उसमें मेरी अच्छी स्थिति नहीं रही, इस कारण से मेरा जो रिज़ल्ट नहीं आया। तो सारी चीज़ें अब यही है कि भाषा को लेकर भी आज बैठक बुलाई गई है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धरना स्थल पर, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारे साथी बैठे हैं, कल मैं भी गया था वहाँ। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बाद जो हमने घोषणा किया था कि राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी और नए वर्ष में राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है।
पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए अब कोर्ट केस की तैयारी चल रही है। 1-2 कोर्ट केस के फाइलिंग हो भी चुकी है, परंतु उसके लेकर जो भी चीज़ें हैं आपको हम बता दें कि आने वाले समय में कोर्ट केस के संदर्भ में जो भी चीज़ें होगी, जितनी भी शिक्षक अभ्यर्थी तो मेरी बातों को सुन रहे हैं और आज बैठक में नहीं आ पाए हैं, दूर दराज इलाके किसी दूसरे राज्य से हैं या ये है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE-1 का स्कोर कार्ड, सीटेट, DLED या STET का सर्टिफिकेट मेरे नंबर पर भेजें। और जो चीज़ें डॉक्यूमेंट फाइलिंग के संदर्भ में जो चीज़ें पिटीशन फाइल होगा उसके संदर्भ में अप टू डेट आपको हम कराते जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE-1 के मामले को लेकर अब कोर्ट केस करने की तैयारी में हम लोग हैं। निश्चित रूप से आज के बैठक के बाद ये तय होगा कि कब फाइलिंग की तैयारी है, जो कब फाइल किया जाएगा। इतना ज़रूर है कि TRE-1 की तरह ही TRE-2 ना हो जाए, इसलिए सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बातों को बिल्कुल गौर से सुनेंगे कि 14,000 जो पद की सूची भेजी गई है, सभी पदों पर 14,362 सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी हो, इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए BPSC को और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट है कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए और सभी पदों पर होना चाहिए। जिस तरह TRE-1 में 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, इसको लेकर भी कोर्ट केस की तैयारी चल रही है साथियों। ठीक है, आज बैठक में आइए 11 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास। प्लीज़ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें ताकि हमारी बात आप तक पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।